आज आपको पता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सामने आज स्टैंडिंग है, खड़ा है, वो आने वाला टाइम के अंदर वो उभरता हुआ टेक्नोलॉजी है जो आने वाला टाइम में अभी चंद लोग इसको पहचान पा रहे हैं, और आने वाला टाइम के अंदर पूरी दुनिया इसको पहचानेगी। ये क्या है? दुनिया के अंदर एक ऐसा नायब टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है जो अब तक इससे पहले इस तरीके की टेक्नोलॉजी का कभी हमने देखा नहीं। और ये वो टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर डिमांड की मात्रा को पूर्ति करेगा, और डिमांड के साथ में जो हमारी जिसकी रिक्वायरमेंट है उस चीज को फुलफिल करेगा। वो क्या है? अभी आज के जमाने में सबसे यदि किसी चीज की ग्रोथ होती है तो ग्रोथ की सबसे बड़ी जो फेमिना है, स्ट्रक्चर है, वो है डिमांड एंड सप्लाई की सबसे बड़ी रोल होती है। पर आज दोस्तों जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूं वो दुनिया के अंदर इतनी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी क्यों होगी, और आने वाला टाइम में इस टेक्नोलॉजी को लोग दिन दुगनी रात चौगुनी लोग इसको क्यों पसंद करेंगे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बता दूं। दुनिया के अंदर हर 15 साल 10 साल 20 साल के बाद में कहीं ना कोई 15 साल 10 साल के बाद में नई टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। मगर उस टेक्नोलॉजी को हम लोग जब तक हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी आती है तब तक हम लोग काफी लेट हो चुके होते हैं। मगर आज हमारे पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आया हुआ है जिसका नाम है वीटर, वाइंड चेंज एवरीथिंग, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक हवा के माध्यम से एक नई तरीके की इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हवा के माध्यम से बिजली पैदा करने का एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है। और इस टेक्नोलॉजी के बदौलत पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पोल्यूशन हम लोग अब तक क्रिएट कर चुके हैं, और उस पोल्यूशन को तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ में इसी सिस्टम के बदौलत यानी कि कार्बन मुक्त हमारा वातावरण होगा, और उस वातावरण के अंदर उस हवा के अंदर किसी तरह की थोड़ी बहुत तरह की पोल्यूशन की मात्रा ना के बराबर होंगी, और धीरे धीरे करके उसी हवा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाएंगे। जैसा कि जो मैं आपको बता पा रहा हूं, यदि मेरी बात को फॉलो कर पा रहे तो यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर के रूप में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ ऊपर से हवा चल रही है, और हवा लहरती हुई जो हवा है, यहाँ जितनी टावर लगी हुई है उस टावर के माध्यम से यहाँ पर उस सिस्टम का सप्लाई प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों जनरेट होता है। ये चीजें मैं आपको हिंट्स के तौर पे बताया। अब आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि ये सिस्टम किस सिस्टम से आधारित है और कहां से इनकी शुरुआत हुई है, और आने वाला टाइम में ये कहां कहां पे जा करके पूरी दुनिया के अंदर परचम लहराएगा। दोस्तों ये दुनिया के अंदर अब अपने आगे की बात करते हैं। ये टेक्नोलॉजी कहां कहां जा करके किस सिस्टम से आगे बढ़ेगा उसकी अपन बात करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज वाइंड एनर्जी। दुनिया के अंदर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड क्यों होने जा रही है, इसकी छोटा सा मैं पॉइंट बताऊंगा, इनको समझने की जरूरत है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन दोनों के पीछे दो डिफरेंट है। कि डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन पावर इंडस्ट्री, ये जो हम लोगों ने अब तक किया है, जो फैक्ट्री की धुआं है, गाड़ी की धुआं है, जो भी चीजें से हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या आज किसी गवर्नमेंट के पास में या किसी के पास में इनका कोई रास्ता है इनको खत्म करने के लिए? आपको पता है कि जिस तरीके से हम लोग इस पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे वातावरण के अंदर हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी ओजोन परत भी खत्म होती जा रही है। इससे हमारे धीरे धीरे करके हमारे साइड इफेक्ट आपको पता है, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें, यानी कि हमारी कैंसर की बीमारियां वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बढ़ती जा रही है। मगर किसी के पास में इसका कोई अल्टरनेटिव इनको ठीक करने का। मगर आज एडवांटेज के रूप में विंड एनर्जी हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है। दोस्तों जितना भी हम लोगों ने पॉल्यूशन क्रिएट किया है, इस पॉल्यूशन को क्या करेगा, इस जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, वहां आसपास के दायरे में, वहां से लेकर के 5 से लेकर के 10 किलोमीटर के दायरे में ये टेक्नोलॉजी क्या करेगा, वहां हवा को अपनी तरफ इंट्रैक्शन करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। खींच करके उस हवा के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी कार्बन है, उस कार्बन को फिल्टर किया जाएगा, जिस तरीके से हम लोग पानी को साफ करते हैं। तो ये इको फ्रेंडली है। और दुनिया के अंदर एक इतना, जब पॉल्यूशन के अंदर पॉल्यूशन फ्री होगा तो जो हवा हम लोग ले पा रहे हैं, तो वो प्यूरिफाइड ऑक्सीजन हम लोग इनटेक कर पाएंगे, ले पाएंगे। जिससे क्या फायदा होगा, हमारी बीमारी की मात्रा कम होगी, और धीरे धीरे करके यही चीज हम लोग पॉल्यूशन मुक्त धीरे धीरे करके हो सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो दुनिया के अंदर, इसको मैंने शुरुआत में इसलिए बताई है, इसको
ये इसलिए जरूरी है, आने वाला टाइम में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इन चीजों की होने वाली है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो हर कोई व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी की खास बात को पहचानना चाहता है। जिस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पर पंखुड़ियां देख पा रहे हैं, तो ये क्या कि इनोवेशन किस चीज की हुई है? इनोवेशन उस चीज की हुई है जब आपको पता है कि यहाँ पवन चक्की भी हमारे पास में है, मगर पवन चक्की के पास में क्या है कि वहां मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है, उसकी रोटेशन वाइब्रेशन, उसकी जो नॉइज है वो काफी ज्यादा है, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर इसकी जो इनोवेशन उसी की आधारित पे बनाया हुआ है, मगर इसकी जो फ्लो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो अट्रैक्शन है, यानी कि फ्लो की जो मात्रा है, यानी कि कम हवा के अंदर रोटेशन करना और उसी हवा के माध्यम से और ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन पैदा करना। जब घर्षण पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है और भी जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिसके बदौलत जिस तरीके से आप यहाँ रोटेट वाला यहाँ पर एयर को अपने अंदर इनटेक कर रहा है, अपने अंदर खींच करके उसको फिल्टर करने का काम कर रहा है, ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी कि हवा को अपनी तरफ खींच करके उनको ऑटोमेटिकली उसको पोल्यूशन फ्री करना, प्लस इस टेक्नोलॉजी के बदौलत धीरे धीरे करके यही ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के अंदर जब कन्वर्ट होता है, तो यहां पर आप यहां देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट होते ही यहां पर टोटल नीचे से लेकर के ऊपर तक इनकी पूरी पंखा लगी हुई है, पंखुड़ियां लगी हुई है। तो वो पंखुड़ियां क्या करेगा, इसके अंदर जो मैग्नेट्स है और भी जो टेक्नोलॉजी है, मैकेनिज्म है, वो काम ऑटोमेटिकली करके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, वो सारी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यानी कि हवा कहीं से भी आए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी हवा आए, उस हवा को अपनी तरफ इंटरेक्शन करेगा और वहां से जो भी हवा निकलेगा उसको टेक्नोलॉजी के अंदर उसी हवा को माध्यम से रोटेशन पैदा होगा और रोटेशन पैदा करके उसी के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक शानदार पावर स्टेशन के रूप में हमें एक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक नई टेक्नोलॉजी का एक स्रोत हमें वहां मिल जाएगा। दोस्तों इसमें फायदा क्या होगा? इनोवेशन हुई, वर्किंग प्रिंसिपल मिला, प्रिंसिपल से पोल्यूशन क्लियर हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी के बदौलत हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। इन चीजों को देख करके दोस्तों ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है। यही एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो 6 से लेकर के 11 इनकी पार्ट्स जो है ऑलरेडी इनकी पैटेंट है, जो दुनिया में दूसरा भी उसको पैटेंट नहीं कर सकता। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों, टेक्नोलॉजी के बदौलत ये पूरी दुनिया आज इस टेक्नोलॉजी के इंतजार कर रही है। यहां पर जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, ये ऑलरेडी साइड के अंदर यही वीडियो आपके पास यहाँ पर 9 मिनट के समथिंग वीडियो पड़ा हुआ है। आप यदि किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक्चुअली के सारी इंफॉर्मेशन इसको आप डबिंग करके भी हिंदी में या कोई भी भाषा में डबिंग करके भी इनको आप कन्वर्ट करके लोगों को समझा सकते हैं। एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर 8 तरीके की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप एक एक क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुअलाइजेशन का। दोस्तों आज जब तक पूरी दुनिया के अंदर किसी चीज का विजुअलाइजेशन आप नहीं कर पाते हैं, तब तक बहुत बड़ा आदमी या बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा हो पाता है। तो आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ी अपने आप को विजुअलाइजेशन का पार्ट में जाना बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है महसूस करना कि आज अब अमीर है या नहीं है। आज यदि अमीर होने की आपने महसूस अपने अंदर से कर लिया तो दोस्तों ये डेफिनेट तय है कि आप अमीर 100% बनेंगे। मगर आज जो इस टेक्नोलॉजी की जो विजुअलाइजेशन, उसके बारे में आपको बता दूं, ये दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी कहां कहां पे लगाई जाएगी और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहां पे होगी। ये जरूरत दोस्तों वहां पे होगी जहां पर हवा की मात्रा ज्यादा है। और आपको पता है कि हवा सबसे ज्यादा या तो कोई जहां पर मरुस्थल भूमि है वहां पर बहुत ज्यादा हवा है, उसके बाद समंदर के पास में, और भी आपने देखा होगा जिन जिन जगह पे ये चीज दिखाई जा रही है, तो एक्चुअली के सिटी के अंदर तो है ही,
सिटी के अलावा जहां पर हवा की मात्रा, फ्लू की मात्रा ज्यादा होगी, तो वहां रोटेशन की मात्रा ज्यादा भी होगी। तो यहां पर आपने एक चीज नोट किया होगा कि जहां पर भी ये टावर लगाया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, तो उसकी हाइट तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की ऊंचाई तक भी लगाई जा सकती है। तकरीबन क्या है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया हर जगह पे लगाना है, या छोटा से लेकर के बड़ा हर जगह पे लगाया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप कितने मेगावाट का इस सिस्टम का टेक्नोलॉजी आप वहां पर सेटअप करना चाहते हैं। तो ये जितनी ज्यादा इनकी ऊंचाई होगी, वहां एयर फ्लो की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, और एयर फ्लो की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा जनरेट करेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा ऊंचाई भी होगी, और जितनी ज्यादा ऊंचाई भी होगी उतना एयर फ्लो की मात्रा ज्यादा होगी, और इसी फ्रिक्शन के बदौलत वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट करेगा। तो यहां पर हर मॉड्यूल पे आपने देखा होगा कि हर जगह पे आप एक एक करके नोट डाउन कर सकते हैं कि कहां कहां पे किस सिस्टम के बदौलत कैसे कैसे जगह पे ये लगाई जा सकती है। यहाँ पर पब्लिक एरिया, गवर्नमेंट एरिया, और जहां पर भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी की जहां जरूरत है और एयर फ्लो की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर आप लगा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी जगह पे कितनी बड़ा प्रोजेक्ट या लगाना चाहते हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूं, यदि कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग की हाइट बहुत ऊंची है, तो आप वहां पर जाकर के भी इस टेक्नोलॉजी को वहां सेटअप कर सकते हैं। तकरीबन कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर लगा सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी बड़ी मॉल्स हैं, जहां पर इनकी तैयारी चल रही है, तो वहां पर भी इनको तैयारी कर लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड ये करता है कि वहां एयर फ्लो की मात्रा कितना ज्यादा है, और कितना ऊंचाई पे कितना ज्यादा मेगावाट की बिजली की जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें लगाई जाती है। तो यहां पर एक छोटा सा पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। Wind is everywhere, accommodation the possible anywhere in the world। पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की जब पूरी लोग धीरे धीरे करके जानने लगेंगे, दोस्तों आज कुछ ही पूरे वर्ल्ड के अंदर 206 कंट्री पूरे वर्ल्ड में है। मगर आज मैं बात करूं, यहां पर तकरीबन अभी ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं दोस्तों 25 या 30 कंट्री के लोग होंगे जो इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके अभी जानने लगे हैं। मगर ऐसी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कोई कंट्री नहीं है, 206 कंट्री के अंदर 6 कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना होता हो। तो दुनिया के अंदर ये कितनी बड़ी डिमांड की टेक्नोलॉजी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मोनोपोली जो टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि 206 के अलावा 206 के सब जगह पर इसकी डिमांड होगी। क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं बात करूं, जो अलग अलग तरीके से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, जैसे थर्मल के द्वारा हम लोग बिजली कोयला से बिजली बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, उसके बाद यूरेनियम से बनाते हैं, सोलर से बनाते हैं, और भी हमारे पास में जरिया है। मगर होता क्या है कि इन जरियों के माध्यम से हमारे पास में मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है। जितना हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत है, उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले ये घोषणा भी हो चुकी है कि बहुत जल्दी करके हम लोग मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी भी हम जल्दी करके लाने वाले हैं, और हर चीज धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक के ऊपर हम लोग डिपेंड होने वाला है। यानी कि हम लोग आज जो चीज समझ नहीं पा रहे हैं, आने वाला टाइम में वही चीज आने वाला डिमांड का पार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, लोग कहते हैं जब डिमांड का पार्ट किसी के सामने एक अपॉर्चुनिटी देती है, तो हो सकता है जाने अनजाने उसको हम समझ नहीं पाए, मगर यदि आपने थोड़ी सी महसूस करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आज इसकी जो फ्लो आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप पॉइंट व्यू को आप मूव कर पा रहे हैं, उसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इसकी जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, तो नो डाउट दोस्तों विदाउट यानी कि बहुत ही विदाउट यानी कि ना के बराबर मेंटल सिस्टम से लेकर के ये जो टेक्नोलॉजी जहां जहां सेटअप किया जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टेक्नोलॉजी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ेगी, इसके बारे में आप ऑटोमेटिकली आज के बाद यहाँ पर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप मेरे को जरूर बताना, नहीं समझ में आ रही है तो अपने रेस सेंड करके जरूर बताना। आप दोस्तों, इस सिस्टम का एक ब्रॉडकास्ट वीडियो है कि अधिकतर लोगों का मानना है कि ये कहीं लगा हुआ है। दोस्तों, अभी इस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी ओनली फॉर एक ब्रॉडकास्ट
जो टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जो मॉस्को रूस के अंदर जहां पर लगा हुआ है, इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आप यहां इसको समझ पा रहे होंगे कि ये लाइव सेशन जो वीडियो है हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि अंदर की जो मिडिल स्टेमिना, जो मिडिल पॉइंट है, वो जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो आपने देखा होगा उसकी चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी हुई है, और पंखुड़ियां जैसे मूव कर रहा तो उनके आसपास में जितनी भी हवा है वो अपनी तरफ वो इंटरेक्ट कर रहा है। और एक दूसरा वीडियो और भी है, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां लाइट भी जल रही है। यहां पे लाइट किसके बदौलत जल रही? इलेक्ट्रिसिटी यहां जैसे ही ऑटोमेटिक मूव हुआ, जिनकी बदौलत यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होकर के इसी के द्वारा यहां पर इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी क्रिएट होता जा रहा है। तो एक छोटा सा डेमो प्रोटोकॉल सिस्टम है, जो जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, सबसे पहले वहां प्रोटोकॉल, इनके जो डेमोस्ट्रेशन डेमो पार्ट है, सबसे पहले ये धीरे धीरे करके हर जगह पे ये लगाई जाएगी। तो ये एक प्रोटोकॉल है, आप चाहो तो इसको लाइव भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन सिस्टम में भी इसको देख सकते हैं। ये इनका बैक ऑफिस का पार्ट है दोस्तों। बैक ऑफिस में जाकर के मॉडल वर्कशॉप नवासिक में किस तरीके से काम होता है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंस आपको समझाया गया है कि जो वाइंड एनर्जी है, वाइंड एनर्जी के अंदर कितना सारा यहाँ पर जो उसका जो पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा के अंदर कितना ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो वाइंड एनर्जी जो हमारे पास में विटर जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट को आपको बताने की कोशिश करी है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके साइड में जाकर के पूरी डिफरेंस पार्ट को समझ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप दोनों चीज नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी जो मेंटेनेंस है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसकी रोटेशन की मात्रा यहाँ पर हवा जितनी ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7 मिली डेसिमल के हिसाब से इनकी हवा की रोटेशन की इसकी रफ्तार चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 पॉइंट की जरूरत है यहाँ पे। तो दोनों में मेजर डिफरेंट है। यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज कई गुना ज्यादा है, या मेंटेनेंस चार्ज ना के बराबर है, इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों। ये समझाने की कोशिश करिए, जो लोग इस बारे में थोड़ी समझते हैं वो जाकर के यहाँ डिफरेंट तरीके से समझ भी सकते हैं इनको। जिस शख्सियत ने ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, मॉस्को रूस, और हमारे जो ऑथर ऑफ द टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पूरे दुनिया के बारे में इनका जो विजन मिशन है वो मैं आपको बता दूं। अब तक जो मैं टेक्नोलॉजी आपसे मैं शेयर कर रहा था, इसको बनाने का जो इनका जो विजन और मिशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों इनका सबसे जो पॉइंट है, 80% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, यानी कि दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है 80% अपने उस डिमांड को फुलफिल करना है। इसका सबसे पहला उद्देश्य है। इनका मिशन के अंदर दोस्तों ये है कार्बन मुक्त, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी पोल्यूशन अब तक हुआ है उस पोल्यूशन से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं। यानी कि विजन और मिशन के अंदर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया के अंदर 80% उसको वहां पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, इससे पैदा करवाना, और दूसरा पोल्यूशन मुक्त पूरी दुनिया के अंदर। इस मिशन के साथ में दोस्तों डेनिस टैगलियन ने इस मिशन की शुरुआत की, और 2018 के अंदर रूस के अंदर 100 इनोवेशन के अंदर 100 इनोवेशन के अंदर इसको एक गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया है। पैटेंट टेक्नोलॉजी के बदौलत आज पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे करके सर की जिस तरीके से कार्य प्रणाली है, पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे करके लोग अभी इस टेक्नोलॉजी को पहचानते जा रहे हैं। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पैटेंट की सिस्टम है, 75 कंट्री के अंदर इसकी पैटेंट की फाइल लगी हुई है। इसमें से तकरीबन 6 से लेकर के 11 कंट्री के अंदर इनको पैटेंट ऑलरेडी मिला हुआ है। और जहां जहां भी आपको पैटेंट की सर्टिफिकेट आपको देखना है, जिस कंट्री को आपको देखना है, तो उस कंट्री के ऊपर आप क्लिक करें तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। यदि वो पैटेंट है तो पैटेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, नहीं है
तो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज आपको इसके सिस्टम के द्वारा आपको मिल जाएगी। मगर इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी खास बात और क्या है, आज जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर प्रेजेंटेशन में बैठे हुए हैं दोस्तों, मैं समझता हूं देखो आज सभी लोगों को जरूरत है, पैसों की भी जरूरत है, हर किसी को एक बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि आज नौकरी पेशा से पार पड़ने वाला है नहीं। यदि अब तक हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बहुत ज्यादा मेहनत हम लोगों ने किया है, मगर कहीं भी पैसिव इनकम कहीं जनरेट हमारे पास में नहीं हो पाया। मगर दुनिया के अंदर ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी दोस्तों हमारे पास में अभी आया हुआ है जो आने वाला टाइम के अंदर आज का ट्रेंड ही दोस्तों चेंज हो, बिजनेस करने का ट्रेंड ही चेंज हो गया है। ट्रेंड का मतलब पहले जैसा बिजनेस अब नहीं रहा, आपका बिजनेस का ट्रेंड अलग है दोस्तों। आज के बाद जो भी बिजनेस धीरे धीरे करके नई मॉडल के रूप में बिजनेस मार्केट में आता जा रहा है, उसका रूप अलग तरीके से होता जा रहा है। पहले आपने बहुत सारी कंपनी का शेयर मार्केट में लॉन्च होते देखा होगा, कभी किसी ने आपको को ओनर बनने की न्योता कभी आपको नहीं दी है, कभी आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि पहले का ट्रेंड है। जब ये मान लो समझ भी नहीं सर ओनर आप मुझे क्यों बनाना चाहते हैं, दोस्तों मैं एक छोटा सा डिफरेंट बता दूं, ओनर बनना क्यों जरूरी है और इसमें कंपनी हमें ओनर बनने के लिए हमें क्यों न्योता दे रही है। जब कोई मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है तो सबसे पहले पहले उनको फंडिंग की जरूरत होती है। तो फंडिंग या तो दो तरीके से वो कलेक्ट करता है, या तो बैंक के ऊपर लोन लेकर के इंटरेस्ट में पैसा लेकर के उस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया जाता है। यदि हम लोग बैंक से कर्जा लेकर के किसी टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करें तो डेफिनेटली बैंक को हमें कर्ज देना ही पड़ेगा। जब बैंक को ही कर्ज देना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा फिर आपको और हमको कौन और क्यों बनाएगा। मगर आज का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। आज का ट्रेंड ये है कि दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी मार्केट में इस तरीके की हमारे पास में योजना है और इस योजना के तौर पे हम मार्केट में ये चीज लेकर के आ रहे हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। यदि जो निवेश आप कर रहे हैं तो हम आपके साथ हम आपके साथ निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि मैं बैंक से कर्जा लेता तो मुझे वहां इंटरेस्ट देना पड़ता। तो मैं ये आप लोगों का जो पैसा है वो पैसा जैसे ही टेक्नोलॉजी के अंदर लगेगा तो वो पैसा टेक्नोलॉजी के अंदर लगते ही तो आप शह मालिक के रूप में जो भी प्रॉफिट यहाँ होगा तो उस प्रॉफिट का हिस्सा आपके पास में वो जो बैंक को इंटरेस्ट जाना चाहिए था वो इंटरेस्ट उनको ना दे करके उस पैसे के बदले में वो जो पैसा हमारा बच रहा है वो आपस में शेयरिंग पार्टनर के रूप में कोऑनर के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिवाइड का एक नई टेक्नोलॉजी का एक नई तरीके की बिजनेस का एक नया मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत सबसे की आपको सबसे बड़ी डील मिल रही है जिसकी वजह से आने वाला टाइम के अंदर जिंदगी भर आपको पैसिव इनकम के रूप में यहाँ पर आप पैसा जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर तीन फायदा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग आज का जो बिजनेस सेमिनार जो ट्रेनिंग सेशन सुन रहे हैं तो उसको फायदा क्या होगा, जो लोग अभी प्री आईपीओ यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर मिलने वाला है और उसके बाद में जैसी पूरी दुनिया के अंदर ये आईपीओ शेयर के अंदर तब्दील हो जाएगा तब जाकर के यही शेयर की वजह से आपको डिविडेंड फंड का आपको बहुत बड़ा इनकम की डिमांड कितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड फंड भी मिलेगा। दोस्तों आज ये लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की नक्शा चेंज कर देंगे। आप लोगों की मैं ये नहीं जानता कि कौन किस फील्ड से है, मगर मैं इतना जानता हूं जाने अनजाने में यदि किसी ने इस टेक्नोलॉजी को देख लिया समझ लिया तो दोस्तों ये तो बिल्कुल तय है कि आपके लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट 100% आपकी जिंदगी के अंदर चेंज होने वाला है। वीटर अभी आने वाला टाइम
आई थिंक विपुल जी का नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, राइट? उनकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑलराइट, मैं मोहित चौधरी दिल्ली से, आज के राइट। सेशन दोस्तों यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो, उसके बाद अपना अगला पॉइंट शुरू होगा। दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी, डिमांडेबल टेक्नोलॉजी की होगी? विपुल जी, यस, ओके। या जैसे कि मैंने बताया कि विपुल जी का कुछ इंटरनेट इशू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, राइट। ये आगे यहाँ से आगे को सेशन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो नो डाउट काफी अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे, राइट। दीज आर सम टेक्निकल इश्यूज, ऑलराइट। सो अब हम जानेंगे वो वाला पार्ट जो हमें एनर्जी देता है, राइट, जो एनर्जेटिक वे में हम लोगों को बहुत अच्छे से चार्ज करने वाला है, ऑलराइट। ओके, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हमारी आज की जूम मीटिंग में, राइट, उनसे मेरा कुछ भी मतलब इशू नहीं है कि वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वॉट एवर। जस्ट प्लीज एक बार सुन लेना। सुनने के बाद में आप भी अगर उस तरीके से टीम फॉर्मेट में अगर काम कर सकते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए भी बहुत अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। मैं स्पेशली बोलने जा रहा हूँ किसके लिए, जो भी हमारी क्रॉस लाइंस है, राइट। आज हमारे साथ में बहुत सारी क्रॉस लाइंस हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज जूम। ओके, जो भी ट्विटर से जुड़ी हुई जो भी नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट, राइट। मैं मोहित चौधरी, राइट, कोर टीम विटर इंडिया का एज ए फाउंडर मेंबर कह लीजिए, राइट। हमारे साथ में जो है अब जो मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ उसके अंदर हमारी जो कोर टीम है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है उसकी प्लानिंग को बनाने में, राइट। और फिर हम लोग सब के सब लोग उसको एग्जीक्यूट करने में पूरी की पूरी मेहनत करने वाले हैं। मैं नाम बोलना चाहूंगा, मिस्टर विपुल जी, माई सेल्फ मोहित चौधरी जी, यशवीर सिंह राठौर जी, एंड अवर वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक लीडर दैट इज मिस्टर आनंद परदेसी जी। ओके, आनंद परदेसी जी प्लीज आप भी रेडी रहिएगा, मैं आपके पास भी बहुत जल्दी आने वाला हूँ। ओके, तो अभी मैं आपके सामने अ, एक स्लाइड प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, एक स्लाइड प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, राइट। तो उसको प्लीज आप देखिएगा और फिर उसको मैं फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, होपफुली मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही होगी। ओके, मैं बस थोड़ा सा इसको एक बार स्टडी कर देता हूँ। एक्चुअल में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ओके, वही चीज आपको, जस्ट अ मिनट, वही चीज आपको मेरे जो प्रोफाइल फोटो है वो भी उस पे भी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ऑल नाउ दिस इज ऑल टाइम अर्निंग प्रेजेंट लीडरशिप, राइट। बेसिकली हम लोगों ने जो डिसाइड किया दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, राइट। उसके लिए हम लोगों ने एक टूर एलडीपी प्रोग्राम जो है, राइट, फार स्टेशन और हिल स्टेशन आप कह सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने एक डिसाइड किया है। उसका जगह का नाम है दैट इज लेंस डाउन। ओके, वहां पर दैट इज द, इससे क्या होगा कि हमारे जो लीडरशिप है, राइट, हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो निखर कर आएगी। ओके, अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है, राइट, उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, दिस इज ऑर्गेनाइज बाय द कोर टीम विटर इंडिया, ऑलराइट, दैट इज vitar.dynascycling.com, राइट। और ये एप्लीकेबल कब से? कल, मतलब जो 31 जुलाई था, राइट, कल से लेके 21 सितंबर तक ये अभी कंटिन्यूअस रहने वाला है। ओके, मिस्टर आनंद परदेसी जी प्लीज नोट डाउन करते रहना चीजों को, राइट। उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको भी इसको देना है कि हाउ वी कैन अचीव इन द नेक्स्ट 60 डेज टू दिस टारगेट, ऑलराइट। तो टारगेट इसके अंदर ये है, किसी को भी इंडिविजुअल कोई टारगेट नहीं दिया है, राइट। ये बेसिकली आपकी टीम का टारगेट है, राइट। आप और आपकी टीम को मिलकर, ये आप देख रहे होंगे 75,000 रूबल आपकी ऑल टाइम अर्निंग होनी चाहिए आपके बैक ऑफिस के ऊपर। किसके बीच में? ये बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक प्रोविजन रखा गया
पहले हम लोग सोच रहे थे कि इसको कुमुलेटिव बोनस रखते हैं, राइट, एक्युमुलेटिव बोनस रखते हैं, जो कि पूरा का पूरा ऑल टाइम अर्निंग में शो करेगा। लेकिन हमने सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ये किया कि वो 21 से लेकर 21 के बीच में हमें ये 75,000 रूबल अर्न करना है हमारे बैक ऑफिस पे। भले आपका 50,000 रूबल कंप्लीट हुआ हो, 40,000, 25,000, वट एवर, वो अब तक का अलग था, अलग अर्निंग थी। लेकिन 21 से लेकर 21 के बीच में आपके बैक ऑफिस के ऊपर 75,000 रूबल आपका अर्निंग होना चाहिए। ओके, हम उसको किस तरीके से ट्रैक करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, वो हम लोगों की एक हेडेक है या कुछ भी कह सकते हैं। ओके, अब ये टारगेट है। ओके, डेस्टिनेशन लैंसडाउन, राइट, एलडीपी है, पूरा का पूरा 3 डेज का प्रोग्राम है, जिस तरीके से हम लोग और सारी चीजों को देखते हैं। ओके, ऑलराइट, अब मैं बात करूंगा इसको अचीव कैसे करना है। ओके, जिसको भी नया लग रहा हो प्लीज, क्योंकि क्रॉस लाइंस बहुत सारी बैठी हैं, तो भैया आप लोग भी अपनी टीम को इस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हो, नो डाउट। ओके, देन मैं फिर से बताना चाहूंगा एक चीज, वो ये कि ये हमारी टीम का टारगेट है। ओके, और किस चीज को हमें इग्नोर करना है, मतलब कौन से वाले पैकेज को थोड़ा सा हमें दूरी बना के रखनी है, और कौन से वाले पैकेजेस के ऊपर हमें बहुत अच्छे से काम करना है, राइट। एक हिंट के लिए बोल दे रहा हूँ, दैट इज $400 और $700 के जो पैकेजेस है, राइट, उस पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, और अभी इसी के साथ ही मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ, दैट इज मिस्टर आनंद परदेसी जी, राइट। वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे, लीड करेंगे टू फुलफिल दिस टारगेट इन बिटवीन दिस 60 डेज, 60 दिन के अंदर। ओके, इस टारगेट को कैसे हम लोग फुलफिल करने वाले हैं। आनंद परदेसी जी प्लीज, अगर आप हैं, हाँ यस, मुझे दिख गए, अगर रेडी हैं तो प्लीज अपने एक बार माइक को अनम्यूट कीजिएगा। आनंद परदेसी जी, गुड इवनिंग। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, राइट सर। हाँ, जैसे मेरी कि आवाज हम आ सब रही है? लोग, या बहुत अच्छी आवाज है सर, राइट। यस। और हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था, एकोमुलेटिव बोनस ना रख के हमें फ्रेश बोनस अर्निंग रखना है। हम लोग किस तरीके से इसको फुलफिल कर सकते हैं, राइट, थोड़ा सा एक बार आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा सर। और ओके। इसका हमारे पास हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है हमारे बेसिकली अपने पोर्टफोलियो और अपनी अर्निंग को लेके, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं थोड़ा शुरू करने से पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि देखो, ये हमारा एक्चुअली बिजनेस मीटिंग है, और बिजनेस मीटिंग में आप सभी एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे खुद का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, खुद का एक अच्छा पोर्टफोलियो करने के लिए यहाँ पे आए हैं एज अ बिजनेस ओनर, ठीक है ना, एज नॉट एज ए नेटवर्कर। अब आप बिजनेस ओनर हो तो आपका खुद का आइडेंटिटी आपका होना यहाँ पे जरूरी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो जूम पे जो आईडी है वो सिर्फ मोबाइल नंबर का ही होता है। आप अपने नाम से खुद आना जरूरी है, क्योंकि कल चल के भविष्य में जो भी आप पैसा कमाओगे तो आपके नाम से आप जाने जाओगे। आप जो भी भाई यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाओगे आपके नाम से आपको जानना जरूरी है। अगर आनंद परदेसी को 888 के नाम से, या आनंद परदेसी को वीजा नाम से, या आनंद परदेसी को रेडमी के नाम से अगर कोई जानता है तो मतलब नहीं है। तो मेरी सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन होगा कि नेक्स्ट मीटिंग से जो भी है, आने से पहले अपना जूम के साइन इन करके वहां पे सेटिंग में जाके अपना प्रोफाइल में अपना नाम पहले डाल दीजिए, आपको जो भी नाम है, क्योंकि देखो बहुत प्यार से आपका नाम रखा है, वो नाम आपका चमकना चाहिए, ठीक है ना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आज तक बनी है, उस टेक्नोलॉजी को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली है, क्योंकि हर चीज को जो भी है इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। जैसा बोलते हैं ना, आदमी को जीने के लिए सांस जरूरी है, वैसे हर दुनिया को चलाने के लिए भी अभी इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। तो आने वाले 2 से 3 साल में ये डिमांड 200% से ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए इसका अपना जो प्रोजेक्ट है वो काफी डिमांडेबल हो रहा है। तो आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के ओनर हो, बिजनेस ओनर हो, तो आपको थोड़ा आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, एक सजेशन आपको दिया है। इससे क्या होगा, हमारा एक इन्वायरमेंट अच्छा बना रहेगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा जो भी अर्निंग हमने जो टारगेट रखा है, टारगेट मतलब ये जैसे गेट टुगेदर के लिए हमने बनाया है, क्योंकि देखो हम लोग बिजनेस अभी हमारे पास टोटल अभी हम तीसरे स्टेज पे है, हमारे पास टोटल 14 स्टेजेस है। तो 14 स्टेज मतलब हमारे पास अभी 11 स्टेजेस है। 11 स्टेजेस में हम लोग अच्छी तरह से बिजनेस करके हमारा अर्निंग भी करके अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये 11 स्टेज को मैं ये नहीं कह सकता कि 6 में लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, या 2 साल लग जाएगा, या 11
महीने में भी खत्म हो सकता है। हमारे पास जितना समय बचा है उस समय का हमको अच्छा उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो इसका हमने क्या कि एक बेस तैयार किया। एक बेस मतलब क्या है कि एक लीडर क्वालिटी निकल के आना चाहिए था। लीडर क्वालिटी निकल के आना चाहिए मतलब क्या, यहाँ पे जितने भी हम लोग कंपोनेंट, ठीक है, कंपनी ने सारा चीज आपको दिया है, एक अरेंजमेंट आपको दिया है, एक आपको फैसिलिटी दी है इंस्ट्रूमेंट में लेने के लिए, वन टाइम लेने के लिए। लेकिन होता है क्या है कि यहाँ पे अगर आपका टीम मास में रहेगा, उससे अच्छा बेस्ट क्लास में भी आप उसको टीम में बना सकते हो। लेकिन जैसा भी हमने बताया कि जो टारगेट रखा है ये ऑल टाइम अर्निंग का नहीं है, ये यहाँ आज से मतलब कल से शुरू हो चुका है। कल से जो भी आपका जो अर्निंग होगा वो नेक्स्ट 60 डेज में आपका अर्निंग 75,000 रुपए, 75,000 रुपए मतलब राउंड फिगर पकड़ लो, इंडियन रुपीज में 75,000 अर्निंग हो सकता है, क्योंकि 1 रुपए इज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है ना। इतना आपका अर्निंग होना चाहिए। इतना अर्निंग के लिए क्या आपको करना है, इतना सबसे बेस्ट वे आपका जो फ्रंट लाइन है। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आपको अगर डेप्थ बढ़ाना है तो आपको विड्थ बहुत बढ़ाना जरूरी है। जैसा वो एग्जांपल आप पकड़ लेते हो, देखो अभी आपने देखा रहेगा कोई भी बुर्ज खलीफा हो या कोई भी बड़ा टावर हो, वो टावर जब वर्टिकल लेवल में बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसका एक्चुअली बेस नीचे काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो बेस आपको बहुत मजबूत करना पड़ता है। अगर आप बोलो कि मेरे पास 3-4 डायरेक्शन में मैं अगर 100, 200, 500 का टीम बनाऊंगा तो टीम बन जाएगा, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं होगा जितना आप सोचते हो, क्योंकि ग्रोथ एक ही लाइन में होगा, ठीक है ना। ये सब हमने अगर कोई बाइनरी प्लान किया रहेगा, बाइनरी प्लान में देखा रहेगा हमने लंगड़े घोड़े जैसे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि बाइनरी प्लान में एक लेग चलता है, एक लेग नहीं चलता है कभी। तो हमारा जो इनकम बैलेंस है वो पूरा अनबैलेंस हो जाता है इसके वजह से। अगर जनरेशन प्लान आप देखते हैं, अभी आपने ये जनरेशन प्लान ही है, लेकिन जनरेशन प्लान में जितना आपको फ्रंट लाइन आप जितना बढ़ाओगे, डायरेक्ट जितना बढ़ाओगे, तो डायरेक्ट को जैसे ही आप डायरेक्ट को स्पॉन्सर करते हो, उसको तुरंत ट्रेनिंग सेशन में या उसको तुरंत सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट करना वो जरूरी है उसको। तो 10+ डायरेक्ट आपका होना बहुत जरूरी है। 10+ डायरेक्ट, मिनिमम 10 तो होना ही होना जरूरी है। क्योंकि कैसा है, अगर आप सोचते हो कि मेरा 5 लाख में 10 लाख में काम होना चाहिए, तो आपको 10+ डायरेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने आपके सामने एग्जांपल भी रख दिया। देखो 60 ऑलरेडी मेरा 60 दिन हो चुके हैं, 60 दिन में मेरा नियर अबाउट 63,000 अर्निंग हो चुका है। तो मेरा ऑलरेडी नियर अबाउट 22 डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो 22 डायरेक्ट अभी तो हमने शुरुआत किया, अभी तो अभी अपने पास बहुत कुछ है, अभी अपने पास पूरा मसल पड़ा है। अभी यहाँ से जो भी आपको एजुकेशन मिलने वाला है वो इतना प्रीशियस एग्जीक्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि मैं अभी रोज 16 घंटे इस पे काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसमें निकाल रहा हूँ, जिसके कारण आपको पूरा प्रोवाइड कर दूं। और आपका नहीं, आप सिर्फ अपने टीम के साथ रहिए, आप अपना टीम पे फोकस कर लीजिए। देखो ये प्लेटफॉर्म में अर्निंग इतना बढ़िया है। आज आप बोलते हो कि यहाँ पे जनरेशन में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जनरेशन में बहुत सी कंपनी देखा है करोड़ों का चेक भी निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको करोड़ों का चेक निकालने के लिए उनको करीबन 15-20 साल लग जाते हैं या 6-7 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो एक MLM या नेटवर्किंग प्लान था। यहाँ पे आप अगर समझो जो भी आप एक्टिव पैसा कमाओगे, वो अपना घर चलाने के लिए भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन जो करोड़ों का आपका चेक निकलने वाला है वो आपके एसेट्स है, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या होता है, जब टीम बनती है, टीम रुक जाती है तो इनकम रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा हो जाएगा। जिस दिन हम टीम बना रहे हो, जिस दिन हमारा टीम बन गया और अपना प्रोजेक्ट आ गया है, तो अपना टीम भी अगर नहीं काम करता है या टीम अगर, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने पहले डिसाइड किया 14 डेवलपमेंट स्टेज के बाद कंपनी का जो रेफरल प्रोग्राम है, जो अपना जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी बंद हो जाएगा। यानी 40% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वहां से बंद करेगी। यानी ये MLM कंपनी ने एक जो कंटिन्यू जितने शेयर बिक रहे हैं उतने शेयर बिकने देगी। 10% शेयर जो भी है 14 डेवलपमेंट स्टेज में अगर बिक रहा है, उसके बाद कंपनी अपना एफिलिएट प्रोग्राम में कंटिन्यू ये बंद कर देगी। उसके बाद जब भी कोई कंपनी का नया प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि डेनिस टैगलाइन सर के पास ऑलरेडी 12 पेटेंट्स है, 12 पेटेंट उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो उनके पास समझ लो 12 टेक्नोलॉजी ऑलरेडी उनके पॉकेट में है। तो उसमें से एक पिटारे में से उन्होंने अभी क्या एक विटर निकाला है अभी। तो आज विटर पे हम लोग काम करेंगे। हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय डिफॉल्ट आने वाले टेक्नोलॉजी के हम ओनर बनने का हमको मौका मिलता है। तो आज आपके पास इतना मतलब लॉन्ग टाइम, जो बोलते हैं हमको लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म चाहिए, अजीवन प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है। अजीवन मतलब जिससे आप बोलते हैं हम अजीवन मतलब हमारे बाद हमारा जनरेशन भी इस पे फोकस कर सकता है। तो इसमें आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा। तो 75,000 डबल करने के लिए आपको पहली बात तो क्या है, आपको करना है क्या है कि आपके फ्रंट लाइन मैक्सिमम, अगर आपका फ्रंट लाइन अगर समझो $10 से और एक्टिव है उसने तो उसको ये करवा लीजिए, उसका जल्दी जल्दी उसका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करवा लीजिए, उसको इंपॉर्टेंट दी वैल्यू दिखाइए। देखो $10 और $100 या $400 में कोई ऐसा फर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर फर्क आप बताओगे उनको, इंपॉर्टेंट बताओगे, सामने वाले के पास पैसा है, लेकिन अगर उसको वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो पैसा लगाएगा नहीं। अगर समझो डॉक्टर ने बोला कि 5 लाख रुपए आपको ऑपरेशन के लिए टेबल पर रखना ही पड़ेगा, वैल्यू अगर वो चीज की हमको वैल्यू है, तो हम कहाँ से भी पैसा इकट्ठा करके हम लोग उसको
एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज की हमको वैल्यू क्यों है, जैसे मैंने कल आज भी मेरे घर से मॉर्निंग में मैंने डाला है कि अगर आपको 1000, क्योंकि एक फैमिली को आगे चल के फैमिली को हर महीना खर्चा चलाने के लिए कम से कम 50,000 एंड अबव अर्निंग होना जरूरी है। अगर वो एक्टिव है, अगर 8 घंटा 10 घंटा काम करता है तो उसको अर्निंग आएगा, अगर 8-10 घंटा काम नहीं करेगा तो उसको अर्निंग नहीं आएगा। तो यानी वो एक्टिव इनकम ही मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको अगर $1,000 यानी नियर अबाउट 75 to 80,000 रुपीज पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम मतलब क्या, बिना कुछ काम किए हमको अगर हर महीना का चेक आना चाहिए, तो आपके पास $4 लाख का पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। $4 लाख का पोर्टफोलियो होने के लिए आपके पास कम से कम 4 लाख विटर के शेयर होना जरूरी है, क्योंकि एक विटर का शेयर $1 का मिनिमम होगा, क्योंकि एक मिनिमम क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। मिनिमम $1 का कमिटमेंट आपको कंपनी, वहां पे आपको जब कंपनी लिस्टेड हो जाएगी उस टाइम आपको जो इक्विटी बॉन्ड का सर्टिफिकेट आएगा उस पर $1 का आपको लिख के ही आएगा, $1 का आपको प्रिंटेड होके ही आएगा, क्योंकि उस पर आपका सीरीज वाइज आपका शेयर्स का आएगा, शेयर्स का सीरीज आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा $4 लाख, हमको कम से $4 लाख का हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। $4 लाख का पोर्टफोलियो यानी करीबन 3 करोड़ रुपए का हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आज अगर $4 लाख का पोर्टफोलियो आपको चाहिए तो सबसे बड़ा मौका ये दुनिया में, मेरे जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मौका आपको मिला है कि 3 करोड़ रुपए कमाने के लिए आज आपको सिर्फ $410 का एक निवेश करना जरूरी है। $410 का आप आज निवेश करते हो और जैसा एफडी में आप रख के भूल जाते हो, वैसा इसको $410 को रख के भूल जाओ, ठीक है। वैसे ही आपके टीम में ये डुप्लीकेशन करो। अगर ये डुप्लीकेशन करोगे तो आपका देखो, ये डुप्लीकेशन में आपका 60 डेज के पहले ही आपका 75,000 प्लस अर्निंग 101% हो जाएगा। क्योंकि हम लोग आज क्या खेल रहे हैं कि देखो एक एक रन निकल रहे हैं, लेकिन अगर बीच में चौके छक्के भी मारेंगे हम लोग, तो हमारा जो एवरेज है, हम लोग जो जैसे बोलते हैं कि स्टार्ट के पहले 15 ओवर, आखिरी के 15 ओवर, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैच में। अभी 2020 में तो क्या है, टोटल 20 ओवर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें भी एक प्ले ऑन होता है, उसमें भी हमको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज आपके पास क्या है, एक प्ले ऑन है आपको मिला है। प्ले ऑन मतलब क्या, आपको $410 में आपको $4 लाख का पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। यानी $410 यानी इंडियन रुपीज में अगर उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, करीबन 30-31 हजार रुपए का आपका निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट पे आपको 3 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाने का आपको एक मौका मिलता है, ठीक है ना, जो जिंदगी में आपको कभी कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे नहीं मिलेगा। अभी बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है क्या, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, इसके बारे में हम लोग आगे चल के करेंगे ट्रेनिंग उसके बारे में। लेकिन आपको एक शॉर्ट लाइन में बताऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं, ये इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या, आपको सिंपल एक एग्जांपल बताऊंगा। आप जो भी बैंक में पैसा रखते हैं, आप जो भी बैंक में एफडी करते हैं या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं, वो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, आपका वो इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन बैंक वो पैसा उठा के एफडी में अगर पैसा रखा, तो अगर आपने 1 साल के लिए रखा होगा या 7 साल के लिए रखा होगा या 2 साल के लिए रखा, जो भी आपने लॉकिंग पीरियड डिसाइड किया, तो बैंक उस पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्टिंग करती है। बैंक इन्वेस्टिंग करती है, ठीक है ना। अगर आप एग्जांपल पकड़ लो, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, अगर मैं बैंक में एफडी करने जाता हूँ, ठीक है, और एफडी करने के बाद मुझे बैंक उसका रेट देती है 8%, एग्जांपल पकड़ लेते 8% एनुअली मेरे को रिटर्न बैंक देती है। और उसी समय में समझो मैं नेक्स्ट मंथ में अगर बैंक में 1 करोड़ का लोन लेने जाऊं, तो बैंक मुझे 18% ब्याज लगाती है साल का। तो सोचो, जब डिपॉजिट करता हूं तो 8% मुझे मेरे ही पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, जब मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मुझे 18% मिलता है। यानी बैंक 10% यहाँ से ऑलरेडी कैसे कमा रही है, बैंक आपका पैसा मार्केट में घुमा रही है। हमारा पैसा जो एफडी का है, हमारा पैसा जो मिनिमम बैलेंस का होता है, हम जो मिनिमम बैलेंस रखते हैं सेविंग में, करंट अकाउंट में, वो रखना ही पड़ता है। अगर वो रखते नहीं है तो हमारा क्या होता है, वहां पे हमको पेनल्टी मिलता है। तो आपका मिनिमम उतना बैलेंस रखना मतलब क्या, बैंक वो पैसा ऑटोमेटिक आपके लिए वर्चुअल अमाउंट दिखता है, लेकिन वो बैंक पैसा वो मार्केट में घूमता है। बैंक आपके लिए इन्वेस्टिंग कर रहा है। बैंक जब 8, 10, 15, 20, 50% कमाती है साल को, तो ही आपको दे सकती है। तो दोस्तों, जब बैंक वो फॉर्मूला यूज करती है, तो हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। लेकिन हमको कल्चर में क्या सिखाया है, भाई सबसे सेफ क्या होता है, बैंक। लेकिन आपको, मैं नहीं बोल रहा कि आपको पूरा अपना प्रॉपर्टी बेच के विटर में पैसा लगाओ। देखो 30,000 रुपया आज के डेट में बहुत मामूली रकम है। अगर आप सोचने जाओ, क्योंकि आप सोचो कि 30,000, ये मत सोचो कि मैंने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया, ये सोचो कि मैंने 3 करोड़ रुपए बनाने के लिए मैंने 30,000 रुपये लगाया। अगर आपके सामने 30,000 रुपये इंपॉर्टेंट दिख रहा है या आपके सामने 3 करोड़ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप जिसको इंपॉर्टेंट दोगे तो आपको समझ में आएगा 30,000 रुपये कुछ भी नहीं है, यानी 400। ये मेरा सजेशन है और मैं सबको यही बोलती, मैंने खुद ने ऑलरेडी यहाँ पे 1400 यानी $2,800 का मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और मेरे खुद के
$100 मुझे इंपॉर्टेंट मालूम, क्योंकि आज अगर ये चांस मुझे मिला है कम रेट में, ये चांस जिंदगी में नहीं, क्योंकि 11 साल पहले मैंने चांस ऐसे ही निकाल दिया था। 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना था मुझे सिर्फ, और मुझे वहां पे ₹6 का एक बिटकॉइन मिल रहा था, लेकिन सामने वाले बंदे को प्रॉपर एक्सप्रेशन करते नहीं आया मुझे, और उसका आदान ज्ञान होने की वजह से मुझे प्रॉपर ज्ञान नहीं मिला, और मैंने भी वहां पे डेयरिंग नहीं किया। और वहां पे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा था नहीं, या कुछ था ऐसा, कुछ एजुकेशन प्रॉपर था नहीं वहाँ पे। लेकिन 2012 में जब मुझे मालूम पड़ा कि एक बिटकॉइन का वैल्यू जब ₹1,500 हो गया, ₹2,000 हो गया, तो मैं सोचा चल ये होता है। लेकिन आज देखो कि आज वो बिटकॉइन 50 लाख रुपए जाके टच हो चुका है, ठीक है ना। यानी 11-12 साल में ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी 12 मतलब आज 12 साल में मेरे ख्याल में दुनिया ह्यूमन लाइफ के टाइम में इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई सिस्टम में नहीं दिया है। तो अगर आपके सामने से वो चीज गुजर गया है तो ये आप नाराज मत हो, आप डिसअपॉइंटेड मत हो, आपके सामने भगवान ने वापस वो चीज ला के रख दिया है, वो चीजें आपके सामने बिटर है। जबकि ₹6 छोड़ दो, अगर इसने बिटकॉइन मिस कर दिया, वो आज 15 पैसे में, 14 पैसे में, 7 पैसे में, 5 पैसे में भी शेयर ले सकता है, जिसकी वैल्यू अगर आप पकड़ लो, आज आपने ₹6 का शेयर बिटकॉइन मिस कर दिया और आज 25 लाख रुपया है, तो 11-12 साल में ये वैल्यू हो गया है। आज अगर आप 5 पैसे में या 15 पैसे में अगर शेयर ले रहे हो, आने वाले 8 साल में सिर्फ $1 भी होता है, तो उसका इक्विवेलेंट ही आपका रिटर्न बन रहा है, उसके इक्विवेलेंट रिटर्न बन रहा है। कि अगर सिंपल आपको बता रहा हूँ ₹30,000 का यानी $410 का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो आज के डेट में, तो आने वाले समझो 5 साल पकड़ते हो, उतने टाइम लेते हैं हम लोग 5-6 साल, तो आपके पास टोटल 4 लाख से ज्यादा आपके पास क्या होता है शेयर से। तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय $1 पकड़ लो, तो करीबन 4-4.5 लाख यानी ₹3 करोड़। 30,000 रुपए निवेश करके ₹3 करोड़ आपने बना लिया। तो ये अगर आप आपके सबके डाउनलाइन में अगर उसको प्रॉपर वे से वैल्यू बताओगे, तो आपका हर महीने का इनकम 50,000 के नीचे नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है जिसके पास अगर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, अगर उसके पास $410 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपके पास वो फैसिलिटी है, $40 पर मंथ डाल दीजिए, $70 पर मंथ डाल दीजिए, और आपके पास इतने फैसिलिटी है। अगर मेरे पास आज मुझे लेना है एग्जाम्पल, मुझे $100 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो मैं $100 क्यों लूं? मेरे पास $100 का पैसा रेडी है, तो मैं $100 क्यों लूं? अगर मेरे पास पैसा आज रेडी है $100 का, और मैं $100 आज बेयर कर सकता हूं, तो मैं करीबन $70 का पैकेज क्यों नहीं लूं? $30 मेरा आज के डेट में बच जाएगा, लेकिन मैं बुक कितना शेयर कर रहा हूँ, करीबन 8.5 लाख शेयर बुक कर रहा हूँ। सोचो आपके दिमाग में आपने क्या किया, माइंड थिंकिंग चेंज कर दिया, आपने जो $30 बचा दिया, ठीक है, इस महीने के लिए, और नेक्स्ट महीने के लिए आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, बुकिंग कर लिया। टोटल 10 महीने के लिए आपने क्या कर दिया, जो 55,000 शेयर आपके नाम से बुक होने वाले थे, वहां पे आपने क्या कर दिया, एक ही झटके में $30 बचा के आपने क्या कर दिया, 8-8.5 लाख शेयर आपके नाम पे कर दिया। अभी रहा सवाल नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट मंथ में जो भी आपको इंस्टॉलमेंट भरना है, उसके आगे नेक्स्ट 9 मंथ में आपको इंस्टॉलमेंट जो भी भरना है, आपके पास ऑप्शन है, हर महीने में आपका $70 के हिसाब से आप भर सकते हो, जेब से भरो, या आपके पास एक सुनहरा मौका है, $70 एंड अब आपको अर्निंग करने के लिए हर महीने में चांस मिलता है। आप एफिलिएट, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, विदाउट जीरो लायबिलिटी आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे आप अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल सबको यहाँ पे लेकर सकते हो। देखो इसमें दुआ मिलने वाला है, ठीक है, इतना बड़ा दुआ आपको मिलेगा कि अगर कोई फैमिली में अगर कोई किसका पोर्टफोलियो बनता है और उसको घर बैठे अगर हर 5-6 साल में अगर इनकम चालू होता है, ठीक है ना, वो भले 5-6 साल में उसकी कंडीशन क्या हो पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे अगर उसको पैसा मिलना चालू गया, तो उसको 5-6 साल के बाद आपका नाम, वो आपके नाम से दुआ देगा। शायद आपके उसके खुद के मोबाइल पे या उसके फैमिली के मोबाइल पे आपके नाम का डीपी भी रख सकता है कि ये बंदे की वजह से, एक बंदे का अगर ये बंदे का मैं सुना था, ये बंदे की वजह से मेरे घर में आज 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का हर महीने का पेमेंट आ रहा है, ठीक है ना बॉस। एक टाइम पे अगर किसी को मदद करना है, फ्रेंड को मदद करना है या किसी रिलेटिव को मदद करना है, आप 2 लाख 5 लाख रुपए उसको दे दिया, वो आपने मदद कर लिया, लेकिन उसको भी शर्म, आपने उसको मजबूर कर दिया, आपने उसको बेसहारा कर दिया। लेकिन आप उसको अगर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका देते हो, तो इससे बड़ा दुआ आपको कभी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरा बोलने मतलब $100 का जो लेने का प्लानिंग कर रहा है, उसको आप सीधा बोला, आपके पास अभी $100 का प्लानिंग है, तो मैं आपको एक बढ़िया प्लानिंग दे सकता हूँ। आप $70, आप $30 आप आज के डेट में बचा लो, इस महीने बचा लो, ठीक है ना। $70 का पैकेज सिलेक्ट कर लो, $70 का पैकेज सिलेक्ट किया, आप इमीडिएट आपका 8.5 लाख शेयर आपके जेब में डाल दिया, ठीक है। आपके पास पूरा 30 दिन का समय है। 30 दिन में आप अपना ट्रेनिंग अटेंड करो, वेबिनार अटेंड करो, पूरा इंफॉर्मेशन लो। उसके बाद आपके जितने डायरेक्ट आप बना सकते हो, एक डायरेक्ट भी बना लिया आपने, एक डायरेक्ट $100 का या समझो $70 का, तो आपको उसका 10% आ रहा है।
तो सोचो आपने अगर एक ही महीने में अगर 10 से 15 डायरेक्ट बना दिया तो आपका पहले महीने का दूसरे महीने का भी इंस्टॉलमेंट निकल गया, तीसरे महीने का बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलमेंट निकल गया, क्योंकि तीसरे महीने वो डायरेक्ट आपके तो सेकंड लेवल पे काम चालू होगा, थर्ड लेवल पे काम चालू होगा, फोर्थ लेवल पे काम चालू होगा। यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको इनकम मिल रहा है। यानी पहली बात तो आपका अर्निंग भी बन गया और आपका पोर्टफोलियो बड़ा बन गया है। तो ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है। आप ये मत सोचो कि $100 मैंने उसको इन्वेस्टमेंट करवा के मैं शांत बैठ गया, मेरे को 800 रुपए इनकम है। अगर आपको पैसा भी कमाना है और सामने का पोर्टफोलियो बड़ा करना है तो आपके पास आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाओ। सिंपल आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाओ, और फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नॉलेज लेना यहाँ पे जरूरी है। नॉलेज लेके आप उनको बताओ, सामने वाले को अगर आपने प्रॉपर वैल्यू से उसका चीज बता दिया, क्योंकि वो सामने वाला भी सोचता है ना कि सामने वाला मेरा कितना वैल्यू रख रहा है, यानी वो मेरे बारे में कितने सोच रहा है। $100 लगा के अपनी जिम्मेदारी को झटको मत। उसके पास ऑलरेडी वो कैपेसिटी है $400 भरने की या $700 भरने। $700 मतलब कितना होता है? $700 मतलब आपके पास होता है सिर्फ करीबन 50,000 रुपये होता है। तो $700 भरने के लिए आपको हर एवरी मंथ $70 ही भरना है। तो इतना अच्छा सिस्टम है, उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है ना कि $10 से आपको किसी को इंटरव्यू। $10 में देखो मास पब्लिक आएगा, गर्दी आएगी। हमको गर्दी से अच्छा हमको दर्दी लोग चाहिए, जिसके पास दर्द है, जिसके पास बहुत कुछ उसने सहा है, ठीक है ना। और जो जिसने सहा है उसके पास हिम्मत होती है, ठीक है ना, उसका हिम्मत होती है। वो हर चीज में क्या सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। जब उसके मन में अचीवमेंट की चीज है, उसके मन में लगन है, उसके मन में डेडिकेशन, उसके मन में आग है, तो आग को आप क्या करो, थोड़ा बढ़ाओ, उसको थोड़ा नॉलेज देकर उसको आग को थोड़ा तेल डाल के उसको बढ़ाओ। देखो सपने उजागर हो गए तो ही, ड्रीम उजागर हो गए तो ही उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये टारगेट में इसलिए रखे थे हमने कि हम लोग इकट्ठा वापस आ जाए। उसके आगे हमको क्या प्लानिंग करना है, जैसे हम 11 से जल्दी कंप्लीट कर, ये एक बेस है 75,000 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 60 दिन में। आशा करता हूं मैं हमारी टीम से ऑलरेडी यहाँ पे 20, 25, 50 लोग भी यहाँ पे अचीव हो जाएंगे। हम लोग फर्स्ट क्लास हिमाचल, जैसे भी मोहित जी ने बताया, हिमाचल में कोई रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट में हम 3 डेज का पूरा फुल्ली पेड अपना जो भी है ट्रेनिंग होगा, वहां पे आना जाना, खाना पीना, रहना, सारा चीज आपको यहाँ पे किया जाएगा। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी बनेगा। मैंने सोचता हूँ भैया हमने एक्चुअली वहां पे कोई ट्रेनर आएगा ना आएगा, लेकिन हम बोलते हैं कि किसी बाहर के ट्रेनर से लाने से अच्छा अगर हमारे अंदर सब कुछ वो चीज है, हम लोग ही हमारे बीच में लोगों को वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम की, अपने पास सारा चीज है, अपने पास सारा, मोहित जी के पास सब है, सबके पास हर एक, आपके पास भी जो भी है, सबके पास ये वो चीज है। हमको एक गेट टुगेदर करना है, वहां से एक वो लीडरशिप प्रोग्राम में से हमको ऐसा एक आपको लोग आने वाले टीम को जो भी हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, ऐसा बूस्टिंग देना है, जिसके कारण हम अपने 11 से जल्दी कंप्लीट हो जाए और हमारा जो भी आईपीओ है उसको रजिस्टर्ड हो जाए। आज जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा होगा नहीं होगा, आगे चल के होगा, छोड़ दो। जितने भी है देखो आपको ज्ञान देना है, आपको ज्ञान देके उनको प्रॉपर वे लाना है। लेकिन जो सो रहे हैं उनको सोने दो, ठीक है। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको भी सोने दो, लेकिन जो सो रहे हैं उनको जगाने की कोशिश आप करो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने तो ऑलरेडी देखो मैंने दो दिन में जो सिर्फ मैंने फोन पे, आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, फोन के ऊपर आपका सब काम होता है। ना किसी को आपको बाहर जाके मिलना पड़ता है, ना चाय पिलाना पड़ता है, ना खर्चा पानी करना पड़ता है, ना तेल पेट्रोल का आपको खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे ये लोग अभी अपडेट हो चुके हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, उनको प्रॉपर नॉलेज देना है। आप प्रॉपर नॉलेज लोगे तो आप उनको आगे करके प्रॉपर नॉलेज दे पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये हम लोग टारगेट को 2 महीने में बहुत कुछ अच्छा तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने टारगेट आज से रख दिया तो 2 महीने के बाद ही हम इसके बारे में सोचेंगे। 2 महीने में ये टारगेट अचीव कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग एवरी डे हम लोग क्या करेंगे, इस पे काम करते रहेंगे। थैंक यू मोहित जी। थैंक यू आनंद परदेसी सर, बहुत अच्छे से आपने एग्जीक्यूट किया चीजों को, राइट। अब फाइनली जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है हम लोगों को यहाँ पे सीखना है और उसको प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना है, राइट। किसी और के लिए नहीं। सबसे मजे की बात यहाँ पर पता है क्या है, कि आपको कोई भी टारगेट नहीं है, इंडिविजुअल आपका कोई टारगेट नहीं, राइट। और दूसरी सबसे अच्छी बात, कोई चीज आपको बेचना नहीं है, सेल आउट नहीं करना, राइट। जो भी आप कर रहे हो आप खुद की अर्निंग के लिए कर रहे हो, राइट। अपने पोर्टफोलियो, अपने एसेट के लिए कर रहे हो, ओके। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट भी आपको एक अच्छा लीडरशिप प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि भाई इससे अच्छी चीजें नहीं हो सकती, ओके। हमने आनंद परदेसी जी को सुना, राइट। नो डाउट आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है और हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं इसको 10 मिनट तक और, राइट। एक स्ट्रेटजी और भी है, राइट। उस स्ट्रेटजी को भी आज हम सुन लेते हैं, ओके। मिस्टर विपुल जी प्लीज, अगर कहाँ पर है
कहाँ पर है विपुल जी? प्लीज अपने माइक को आप अनम्यूट कीजिएगा। ओके, हम लोग सेकंड स्ट्रेटजी को भी सुन लेते हैं, राइट? आज का सेशन भले थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, कोई इशू नहीं है। विपुल जी, मोस्ट ओके वेलकम ओके सर। यार फैंटास्टिक। या सॉरी, थोड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से मैं थोड़ी आउट हो गया था, डोंट वरी। भाई तो हानिफर, प्लानिंग के रिव्यू बात करनी है। हाँ, हमें ना प्लानिंग ही करनी है, राइट? किस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं। ओके, तो मैं चाहूंगा आप उधर से स्टार्ट कीजिए कि हमारा फाइनली 75,000 के अगेंस्ट $1,080 बनता है, उसको हमें कैसे यस अचीव यस, करना है, राइट? ओके ओके, प्लीज। थैंक यू। यस राइट। जितने लोग हमारे तकरीबन अभी 147 पार्टिसिपेंट अभी भी हमारे साथ में एसोसिएट हैं, मैं दोबारा करके एक राइट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है एक्चुअली, क्या कि ये कोई कंपनी की तरफ से टारगेट नहीं है कि ये हमें अचीव करना ही होगा। एक छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो टारगेट ओनली फॉर एक आपकी फैमिली की एक ग्रोथ है, कि आज आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, या मोहित, राइट, थैंक यू, जो भी लोग ओके, यहाँ पर हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो लोगों के पास में इसकी प्लानिंग नहीं है कि सर किस तरीके से मैं इसको अचीव करूं। हमारी तरफ से ऐसे कोई गोल नहीं है कि आपको यहाँ पर 50 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, 30 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, 40 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, ये बिजनेस वो बिजनेस नहीं। जिस नाम के साथ में आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो जिस आईडी के ऊपर आप बना रहे हैं, उस आईडी जो हमारे कोर टीम के साथ में लगी हुई हो, राइट, और जिस आईडी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उस आईडी के ऊपर तकरीबन आज से लेकर के और हमारी जो टिल डेट है, इसके बीच की जो दौरान 2 महीने का जो टाइम है, आपको पूरे के पूरा 2 महीने का टाइम आपके पास में अवेलेबल है। इस 2 महीने के दौरान आपको मात्र $1,080, राइट, वेरी नाइस, 1,000, प्लान नंबर 1, $1,080 आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, ये पैसा किसी को देना नहीं है, ये पैसा आपको अपने घर के लिए कमाना है। इसका मतलब क्या हुआ? हम आपके पैसा लेने के लिए यहां पर आपको टारगेट नहीं दे रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर एक नई उछाल आए, आपकी जिंदगी के अंदर एक इनकम की स्रोत दिखे जो अब तक जो लोग नहीं कर पाए। $1,080 तकरीबन आज के दिन में 75,000 रूबल की बात करें तो रूबल 75,000 के समथिंग होता है, और इसको यदि डॉलर में कन्वर्ट करें तो $1,080 के समथिंग आपका पैसा होता है। यदि इसको आपको अचीव करना, तो हमारे पास में आज के पास में 2 स्ट्रेटेजी है, इसको आप अचीव कर सकते हैं। सभी लोग प्लान तो जानते ही होंगे, डायरेक्ट का 10% है, उसके नीचे से 5% है, उसके नीचे 2% है, और अनलिमिटेड से 23% का डिवाइडेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लेवल से आपका क्या बिजनेस आ रहा है। तो मैं उतना प्लान के अंदर नहीं जा बात करूंगा। जो लोग इसको अचीव करने वाले हैं, जो अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है और जिनका विजन मिशन क्लियर हो गया है, और जो लोग विजन अपने बिल्कुल इमेजिंग करने लग गए कि दुनिया के अंदर यहाँ कितना बड़ा पोर्टफोलियो और पैसा कमाने वाले हैं, तो मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि आपको उस तकरीबन एक छोटी सी एग्जांपल में इस 2 महीने के अंदर यदि आपने इतना सा भी पॉइंट आपने फॉलो कर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस गोल को बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ करना क्या है, ये कोई पुराना बिजनेस काउंट नहीं है। आज से 2 महीने के अंदर जो भी बिजनेस आप शुरू करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट यदि आप ये मेरी तरफ से कोई टारगेट नहीं है, आप चाहे तो बड़ा बड़ा आईडी लगा के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो छोटी आईडी लगा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी आईडी लगा करके भी कर सकते हैं। ये मैं आपको एक प्लान दे रहा हूं कि इस प्लान के अकॉर्डिंग भी काम करें, तो आप मात्र इतने कम लोगों के अंदर भी इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे इस सिस्टम के अंदर आपको पता है कि $100 का भी हमारे पास पैकेज है, $410 का भी है, $400 का भी है, $700 का भी है, $1,440 का भी है। तो उसमें से आपको जो अच्छा लगे उसमें से आप लोगों को दिला सकते हैं। मगर एक प्लान मैं आपको बता रहा हूं, इस प्लान के अंदर आप कितना कम टाइम के अंदर इसको अचीव कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट यदि आपने 10 लोगों को इसमें लगा दिया और 10 लोगों को यदि वन शॉट के अंदर $400 की 10 लोगों को आप दिला देते हैं, तो हमारे यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट का मिलता है 10%। तो फ्रंट में जो 10 लोग आपके आए हैं,
तो आपके 10 लोगों के माध्यम से आपके पास में टोटल आपकी 10 गुणे 400 यानी कि $4000 का बिजनेस आपका आता है। तो दोस्तों ये जो $4000 का बिजनेस आपके पास में आया, तो इस $4000 का 10% दोस्तों आपके पास में इनकम कितनी हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। $4000 का 10% होता है $400। तो आपकी फर्स्ट लेवल की इनकम दोस्तों कितनी हुई, ये $400 के रूप में आपको मैंने दिखा रखा। 10% इनकम पहले लेवल से मिलता है, तो 10% के अकॉर्डिंग ये $4000 का 10% आपको $400 आपको पहले महीने या 10 दिन या 15 दिन 20 दिन के अंदर भी आप $400 कमा सकते हैं। दोस्तों यही काम आपने इन 10 लोगों को, यदि मात्र 3 लोगों का टारगेट आपने बोल दिया कि 3 लोगों को भी 400 के हिसाब से करवा देते हैं, यानी कि 10 लोग आपके ऊपर हैं और इस सबको 3 के हिसाब से भी गणित को आगे बढ़ा देते हैं, तो आपके पास में नीचे वाला पार्ट में 30 लोगों की गणित होती है। तो नीचे 30 और ऊपर 10, 40 लोगों के गणित में दोस्तों आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। वो कैसे? सेकंड लेवल के अंदर आपको जो बिजनेस आई वो 400 इंटू 30 यानी कि $12000 का बिजनेस आपका सेकंड लेवल के अंदर आया। तो सेकंड लेवल के अंदर $12000 का बिजनेस है, मगर सेकंड लेवल से आपकी इनकम आती है 5% की। तो 5% यदि 12000 का 5% निकाला जाए तो दोस्तों ये रकम होती है आपकी $600 की कमाई होती है। तो $600 ऊपर पहले कमा लिया आपने और $400 पहले कमाया और $600 दोस्तों आपने अभी कमा लिया। तो कितना हो गया? टोटल मिलाकर के $1000 की आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। हमें चाहिए कितना? $1000 के अंदर तकरीबन आपका 72,000 से लेकर के 74,000 रूबल आपका तकरीबन आपका ये हो जाता है। मैं समझता हूं आपकी गोल बिल्कुल आप 99% आप अचीव कर चुके हैं। यदि मेरा ये सिस्टम आपको अच्छा लगा, यदि ये इससे भी ज्यादा फास्ट और कम लोगों के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक दूसरा पॉइंट और है। इसी प्लान को आप इस तरीके की देख सकते हैं। प्लान नंबर 2, यदि आप कहते हैं मेरे पास इतने लोग नहीं है, मैं उससे भी कम लोगों के अंदर अचीव करना चाहता हूं, तो दोस्तों $700 की जो पैकेज है, यदि आपने यही काम 10 लोगों को आप दिला देते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले लेवल से आपकी बिजनेस आती है $7000 का बिजनेस आता है। $7000 में 10% आता है, $700 की आपकी अर्निंग होती है, इसका 10%। वही काम आपने इन लोगों से 2 लोगों के हिसाब से फॉरवर्ड किया, वहां 3 था और यहां मात्र आपको 2 लोगों को फॉरवर्ड करना है $400 का। ये काम यदि आपने कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी नीचे की टीम होती है 20 लोगों की और ऊपर होती है 10 लोगों की। तो 20 और 10 30 लोगों की टीम के अंदर आप ये टारगेट अचीव करते हैं, जबकि उसमें था आपका 40 लोगों की टीम। तो तकरीबन आपका ये जो सेकंड लेवल का जो बिजनेस है वो बिजनेस होता है आपका $8000, यानी कि 400 एक आदमी से बिजनेस आता है, तो 20 लोगों से बिजनेस आता है टोटल $8000। $8000 की मैं बात करूं तो इसकी 5% यदि मैं निकालता हूं तो ये इसकी इनकम होती है करीब $400। तो पहले आपने $700 कमाया, उसके बाद में आपने $400 कमाया, ये दोनों का जोड़े तो तकरीबन आपका $1100 की रकम होती है। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए यहाँ पर दोस्तों $1080 की रकम हमें चाहिए, जिसकी आपकी आमदनी का रास्ता हो सकता है। दोस्तों ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें सबसे आसान काम क्या है? आसान काम है आपका दिमाग। आपके पास में जुनून, जो आग जो आपके पास में है, हम केवल आपको मैंने इस पॉइंट को मैंने शेयर किया और बाकी इससे भी शानदार प्लान आपके पास में छुपा हुआ है। यदि आपको लगता है कि मैं इससे भी ज्यादा मैं गोल अचीव कर सकता हूं, केवल हमारे टारगेट पे काम ना करें, आपको इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा कमाना है, तो आप मेरे $1000 को फोकस ना करें, क्योंकि यदि आपने गोल सेट करके इस काम को डिसाइड कर दिया तो दोस्तों इसी 2 महीने के अंदर आप $5000 भी कमा सकते हैं। तो ये टारगेट ओनली फॉर एक छोटा सा हिंट्स के रूप में आपको बताया गया है, और बाकी जो चीज हम लोग उस टूर के दौरान करने वाले हैं दोस्तों, वो मैं इतना खुल करके तो नहीं बताऊंगा, मगर इतना जरूर बताऊंगा, वीटर ने आपको एक रास्ता दी है जिंदगी को पहचानने की, और वहां जो इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन वीटर टेक्नोलॉजी तो है ही, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन बिजनेस के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो की एजुकेशन, जो मार्केट के अंदर जिस एजुकेशन को लेने के लिए लाख रुपए
2-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो एजुकेशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसी के साथ में वो एजुकेशन पोर्टफोलियो के संबंधित वो एजुकेशन हम आपको फ्री में देने वाले हैं। वो कोई पैसा नहीं है, मगर उस एजुकेशन की कीमत ही है 2 लाख रुपए, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों मिलने वाला है। और 2 डेज की जो सेशन रहेगा दोस्तों, अमेजिंग, आपकी लाइफ की जो पार्ट है, जो आप चाहते हैं, वो सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है। तो मैं कहता हूं, इस यादगार पल को किसी भी कंडीशन में इसको जाने ना दे, और किसी भी कंडीशन में इसको अचीव करने की कोशिश करें। और हम लोगों की भरपूर आपके साथ में सहयोग कंटिन्यू बना रहेगा। और जो लोग जितना ज्यादा इसको अचीव कर सकते हैं, तो ये एक हिस्ट्री हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों ये दिखा देंगे कि वीटेक टेक्नोलॉजी लोगों को पहचान में आ जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया से शुरुआत हो रहा हो। तो दोस्तों आज हमारे पास ये मौका है। आज सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू अभी भी हमारे साथ में इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा जो आज इस बिजनेस को बहुत चंद ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, और उनकी सोच इतनी बड़ी है जो आने वाले टाइम के अंदर उन सभी लोगों को लेकर के वो उस आसमान तक ले जाना चाहते हैं, जब तक उसके बारे में जो कोई सोचा भी ना होगा। तो दोस्तों मेरी बात यही तक रखना चाहूंगा, और बाकी आगे के सेशन में दोबारा करके री इनवाइट मैं मोहित जी को करना चाहूंगा। मोहित जी, आप अपनी पार्ट को दोबारा करके जो भी आपका रह गया हो, आप आगे का सेशन संभाले। थैंक यू। कम ऑन द स्टेज मोहित जी। ओके, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस जैसे कि विपुल जी ने बताया, ठीक है, आनंद सर ने भी बताया, दोनों हमारे जो डायनेमिक लीडर्स हैं, राइट, उन्होंने सेम चीज ही बताई लेकिन डिफरेंट तरीके से। ओके, सेम चीजें ही बताई है डिफरेंट तरीके से। और बलवंत जी, मैं बोलना चाहूंगा आपको, प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप अपना चैट बॉक्स में उधर डाल दीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। ओके, अब मैं बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि इस टारगेट को फुलफिल कैसे किया जा सकता है। ओके, अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट नहीं लेते, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट नहीं लेते तो हम लोग दिशाहीन होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। ओके, और बेसिकली टारगेट, कोई भी गोल या टारगेट बनता कब है, जब हम उसके अंदर एक सर्टेन गोल को हम लोग फिक्स करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उसको बाउंड कर देते हैं। दैट विल बिकम अ टारगेट, दैट विल बिकम अ गोल। ओके, अब उसको अचीव कैसे करना है, स्पेशली मैं वीटर के इसी प्रोजेक्ट को बोलूंगा, राइट। 2 स्ट्रेटजी हमारे सामने, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, एंड आनंद सर का था, राइट, दैट इज ऑन $400 एंड $700 ऑन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, बेसिकली हमारे पास 3 स्ट्रेटजी हैं ऑलरेडी। मैं इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जब भी आप किसी को वीटर पावर प्रोजेक्ट बता रहे हैं, राइट, तो वीटर पावर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के बाद में जब इन्वेस्टमेंट का पार्ट आता है ना, तो वहां पर उनको सामने वाले की नेटवर्थ जरूर बतानी है, राइट, कि आज आपकी नेटवर्थ क्या है। और अगर आप वीटर के अंदर इतने अमाउंट से अगर आप आते हो तो आपके पास इतना शेयर बनेगा, और जिसकी वैल्यू 2025 में जाके, राइट, आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो नेटवर्थ होगा वो इतना जाके बनेगा, राइट। आप करोड़ों का नेटवर्क आप सिर्फ यहाँ पे हजारों में बना सकते हो, राइट। तो इससे आपका एक्सप्लेन करने का और जो आपका टारगेट फुलफिल करने का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। मीन्स जब भी हम किसी को बता रहे हैं नेटवर्थ, राइट, सामने वाले की नेटवर्थ क्या है, क्या उसकी पॉकेट अलाउ करती है, क्या इतना उसके अंदर पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली जब आप उसको नेटवर्थ पे लेके जाओगे ना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, मतलब हजारों का इन्वेस्टमेंट करा के जब उसको करोड़ों पे नेटवर्थ दिखाओगे तो डेफिनेटली वो एग्री करेगा ही करेगा। ओके, तो इसी के साथ ही ठीक है, 2 चैट आ रखे हैं, वो मैं देख लेता हूँ। सर आपका मीटिंग ज्वाइन पीपल के लिए है या न्यू पीपल? सर सभी के लिए कंबाइंड है, राइट। डीके ग्लेडिएटर से जी, राइट। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे डेली सेशन चलते हैं, यहाँ पे नए लोग और पुराने लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ओवरऑल आज भी हमने पूरा का पूरा प्लान जो है, प्लान इन द सेंस टेक्नोलॉजी, एफिलिएट प्रोग्राम और स्ट्रेटजी, तीनों की तीनों हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। आदित्य वर्मा जी, जो भी क्वेश्चन हो प्लीज यहाँ पे चैट में डाल दीजिए आप, राइट। अदरवाइज आप अपने सीनियर से, अपलाइन से मेरा नंबर लेके आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके,
तो मुझे लगता है आज का सेशन कंप्लीट है मेरी साइड से, और होपफुली आपने भी आज के सेशन को एंजॉय किया, राइट। एजुकेशन को लिया, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अब हम सब लोगों को टारगेट को फुलफिल करना है। ओके, सो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।